Hello everyone, I am Ravi Pawar from IIPS JVV Indore. Now I am giving a presentation on set of questions which was given to us as an internal test in the subject Numerical Analysis and Design by Mr. Shaligram Prajapat. Now we will move on to our first question, which is integrate the function tabulated below using Simpson's rule. Here we have given the values of x and fx values are given for this set of x values. नाउ जब हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज टेबुलेटेड एट 10 पॉइंट, ये हम देख सकते हैं कि 10 पॉइंट्स में वैल्यूज दी गई है और हम जानते हैं कि सिम्पसन रूल एप्लीकेबल है सिर्फ ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए, लेकिन यहाँ तो टोटल 10 वैल्यूज दी गई है. सो वी विल यूज ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर फर्स्ट टू वैल्यूज 4 and 2 एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज वी विल यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल. सो हम लिमिट लगाएंगे -0.6 से 0.3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच बाई 2 4+2 फर्स्ट टू वैल्यूज के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल यूज करेंगे h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 into odd values plus 2 into the even values. So on putting the values of x and fx in the above equation, we will get this value, and on solving we will get the final result, which is 3.1. Now we will move to on our next question, which is the population of a city in a census taken once in 10 years is given below. Estimate the population in the year 1925, 1975 and 1984. तो सबसे पहले एक चार्ट दी गया है ईयर, जिसमें हमको टोटल 7 वैल्यूज दी गई है 1921 से लेकर 1981 तक, और इसकी पॉपुलेशन दी गई है इन थाउजेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो हमें क्या निकालना है? वैल्यू एट द ईयर 1925, 1975 और 1984. तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डेल्टा एफ, डेल्टा स्क्वायर एफ, डेल्टा क्यूब एफ. डेल्टा एफ ऑब्टेन होगा बाय द डिफरेंस ऑफ 42 and 35 which gives 7, 58 minus 42 gives 16, 84 minus 58 gives 26. Similarly, we can calculate delta square f and delta cube f. 16 minus 7 gives 9, 26 minus 16 gives 10 and 10 minus 9 gives 1. So we can obtain the value of delta f, delta square f and delta cube f. Now अब हम फर्दर मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. If delta cube f is nearly 0, we can fit a quadratic and use only up to second differences. सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी 1925. जैसे हम देख सकते हैं टेबल में 1925 इज एट द टॉप ऑफ द टेबल एंड वी यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला. 1925 का वैल्यू निकालने के लिए हम देख सकते हैं 1921 1931 के बीच में लाई करती है, तो हम यूज करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला विच इज f1 प्लस डेल f1 बाय x माइनस x1 प्लस डेल स्क्वायर f1 बाय 2h स्क्वायर x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा f1 प्लस डेल f1 u plus del square f1 by 2 u into u minus 1, where x minus x1 equal uh. x1 की वैल्यू 1921, h की वैल्यू 10 years and x हमको दिया गया 1925. तो इसको वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0.4. हमें कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन एट द ईयर 1925. ये वैल्यूज हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा अराउंड 37, विच इज द अप्रोक्सीमेट आंसर. अब हमें निकालने सेकंड पॉपुलेशन इन थाउजेंड इन द ईयर 1975. 1975 हम जैसे देख सकते हैं टेबल में कि ये टेबल के एंड के लाई करता है बिटवीन 1971 एंड 1981. सो ऑन मूविंग टू द क्वेश्चन, हियर वी विल यूज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. हियर f of x इक्वल f7 प्लस डेल f7 बाय h x माइनस x7 प्लस डेल स्क्वायर f7 बाय 2h स्क्वायर x माइनस x7 इंटू x माइनस x6. Now further putting the values, we get f7 plus del f7 u plus del square f7 by 2 u into u plus 1. We know that uh equal x minus x7. So on putting the value, we get value of u equal minus 0.6. On further solving the above question, we will get the value 196, which is the approx value of the year 1975. अब जैसे कि उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 1984 पे वैल्यू निकालनी है, पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1984 तो अलाउ ही करता है आउटसाइड द टेबल. तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम अज्यूम करेंगे कि चलो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जिस हिसाब से पहली वैल्यूज के जो आंसर आए हम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो हमने जो अबाव क्वेश्चन सॉल्व करा है, इन दिस केस इन 1985 इज वेरी नियर द लास्ट पॉइंट. जैसे हम देख सकते हैं 1981 के बाद 1985 लास्ट पॉइंट के बाद नियर है, तो हम अजम्पशन लेंगे और u इक्वल आएगा 1985 माइनस 1981 डिवाइडेड बाय 10 which gives u वैल्यू 0.4. On putting this value in the above answer, we will get 220 plus 55 into 0.4 plus 10 by 2 into 0.4 into 1.4,
which gives 249 is the approx value in the year 1984. This is the answer to our second question. Now we will move to our third question. Here x is given and value of angle is given and the value of sine delta f and delta square f is taken out. So हमें निकालना है कि एक टेबल दी गई है उसमें कुछ वैल्यूज दी गई है साइन की और हमें निकालना है df by dx at x3 and ds square f by dx square at x1. हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट x इक्वल 0.27. तो सबसे पहले df by dx at x इक्वल 3 gives del f1 by h plus 3 del square f1 by 2h. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा f1 minus 4f2 plus 3f3 by 2h which gives 0.9550. इसकी करेक्ट वैल्यू है डेरिवेटिव की अप टू 4 डिजिट इज 0.9638. अब हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कुछ इस तरह की टेबल बनेगी. हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि df by dx at 0.27 is del f2 by h plus del square f2 by 2h square into x minus x2 plus x minus x3. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन का ये आंसर आएगा 0.9634. अब हम पीछे जाके देख सकते हैं कि विच इज दिस आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द आंसर 0.9638 and 0.9634. The second value with the quotient interval is near the true value. हम देख सकते हैं सिर्फ 0.0004 का डिफरेंस है. तो ये the result obtained in the above example is not surprising as the difference of tabulated values are taken in differentiation and if these values are close there is a severe loss of significance. For instance we saw that अब हम जैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हम इसका एरर निकाल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट का एरर which can be taken out by the formula ER equal 80 by 2h which gives 4e by h. h है 0.01 और आगे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू आ जाएंगी 0.000016. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. एक मैट्रिक्स दे रखा है मैट्रिक्स की एक इक्वेशन दे रखी है जिस अलजेब्रिक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसके रूट निकालने बाय गॉस साइडल या गॉस जॉर्डान मेथड से. और एक क्वेश्चन पूछा गया रो इंटरचेंज नेसेसरी फॉर द अबव इक्वेशन. क्या इसके रो इंटरचेंज करना नेसेसरी है? तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले गॉस जॉर्डान एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स. इट इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप. इसमें दो मेन स्टेप इन्वॉल्व रहती है गॉस जॉर्डान एलिमिनेशन मेथड में. एक तो होती है फॉरवर्ड एलिमिनेशन या बैक सब्स्टिट्यूशन. अब ये जो इक्वेशन है हम देख रहे हैं इसे हम एक 3/4 मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से x1 x2 x3 और h कुछ इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट की जा सकती है अबव इक्वेशन. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ. हमें इसे इस फॉर्म में लाना है एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ताकि हम x1 x2 x3 की वैल्यूज ऑब्टेन कर सके. तो सबसे पहले मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स विद 1/2. ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ. एक ऑपरेशन परफॉर्म किया रो 3 माइनस रो 2. इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वैल्यू ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ. रो 2 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया रो 2 माइनस रो 1 ये वैल्यू आई. रो 2 पे ऑप्शन परफॉर्म किया -4/3 रो 2 ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ. आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट स्टेप की तरफ. स्टेप 5 में हम अप्लाई करेंगे रो 1 माइनस रो 2 तो ये मैट्रिक्स ऑप्शन हुआ. स्टेप 6 में रो 3 माइनस रो 1 ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ. नेक्स्ट स्टेप 7 रो 3 माइनस 1/3 रो 3 तो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ. हमें कुछ ऐसा करना है कि डायगोनलाइजेबल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 1 1 और बाकी मैट्रिक्स 0 0 0 हो जाए. तो ये अगला स्टेप परफॉर्म किया रो 1 माइनस रो 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 बस यहाँ हमें 1 करना है. अगला स्टेप परफॉर्म किया रो 2 1/2 रो 2 आ गया 1 1 1 और रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स 0 आ गए. अब हम देख सकते हैं कि ये एक डायगोनलाइजेबल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब हम इसके थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं. x1 की वैल्यू है -55/8. यहाँ देख सकते हैं x1 -55/8 x2 20/3 x3 -25/3 which gives the value x1 -3.055 x2 6.666 x3 -2.777. Thank you. That's all from my presentation.